Good afternoon, students. How are you? I hope all the students are fine and safe at your home. Yes, students. Now, in this video, we are going to start Chapter 3, Part E. Chapter 3, Part E. In previous videos, we have already done Chapter 3, Part D. Okay, and now today we are going to discuss Part E of Chapter 3, Long Answers Questions. So, now we will start these questions one by one. Question number 1. List 4 harmful effects of deforestation. Deforestation के 4 harmful effects बताइए. Deforestation means पेड़ों की कटाई कर देना. तो पेड़ों को काट देने से उनके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं वो आपने उनकी लिस्ट बनानी है. ओके. आंसर नंबर 1, रिड्यूस रेनफॉल. रिड्यूस मीन्स कम हो जाना, रेन का कम हो जाना. सो स्टूडेंट्स, अगर डिफॉरेस्टेशन होगा, पेड़ों की ज़्यादा एक्सेस में कटाई होगी तो उससे रेन का आना कम हो जाएगा. रेनफॉल जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो ये एक हार्मफुल इफ़ेक्ट है, नुकसानदायक है हमारे लिए. रेन का कम होना हमारे लिए एक हार्मफुल इफ़ेक्ट है. सेकंड, इंक्रीज इन सोइल इरोजन विच कॉज फ्लड. सोइल इरोजन ज़्यादा हो जाएगा और जिससे फ्लड आने का खतरा रहता है. सोइल इरोजन मीन्स सोइल का पानी के साथ या हवा के साथ बहकर चले जाना. ओके. अगर पेड़ों की कटाई ज़्यादा होगी तो वो जो पेड़ों की कटाई करने से जो मिट्टी निकलती है उस सोइल का वो सोइल जो है वो पानी के साथ बहकर चली जाती है या हवा के साथ उड़कर चली जाती है. तो सोइल इरोजन हो जाता है. इंक्रीज मतलब ज़्यादा हो जाना. सोइल इरोजन ज़्यादा होगा और जिससे फ्लड आने का भी खतरा रहता है. ओके. नेक्स्ट इज डिक्रीज इन द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर. अंडरग्राउंड वाटर का लेवल जो है वो कम हो जाता है. डिक्रीज मीन्स कम हो जाना, डिक्रीज मीन्स कम हो जाना. अंडरग्राउंड वाटर मीन्स जो हमारी ज़मीन के नीचे का वाटर है उसका लेवल जो है वो कम हो जाता है, बहुत नीचे पानी चला जाता है, बहुत ज़्यादा गहराई में चला जाता है. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट 4 इज इंक्रीज द अमाउंट ऑफ CO2. CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड विच कॉज ग्लोबल वार्मिंग. इंक्रीज मतलब बढ़ जाना. कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो है, मात्रा जो है वो बढ़ जाएगी. क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि ट्रीज़ जो होते हैं, पेड़ जो होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ओके. वो अपना खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज़ करते हैं. पर जब पेड़ ही नहीं होंगे, उनकी कटाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो कौन कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करेगा. तो इसी कारण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा इंक्रीज़ हो जाएगी, ज़्यादा बढ़ जाएगी और जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी. मीन्स गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग, गर्म हो जाना हो जाएगा. ओके. नेक्स्ट 5, रिड्यूस द हैबिटेट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स. प्लांट और एनिमल्स के रहने की जगह कम हो जाएगी. रिड्यूस मीन्स कम हो जाना, हैबिटेट मीन्स रहने की जगह. अब प्लांट्स जो होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं वो तो फॉरेस्ट में ही रहते हैं. ओके. तो अगर हम फॉरेस्ट को कट करेंगे, पेड़ों की कटाई करेंगे तो एनिमल्स कहाँ पे रहेंगे? तो उनके रहने की जगह क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. सो स्टूडेंट्स, these are the harmful effects of deforestation. First is reduce rainfall. Second, increase in soil erosion which cause flood. Third, decrease in the level of underground water. Fourth, increase the amount of CO2, carbon dioxide gas, which cause global warming. Reduce the habitat of plants and animals. All these are harmful effects of deforestation. Question number 2. How do forests prevent soil erosion?
फॉरेस्ट जो हैं वो सॉइल इरोजन को कैसे रोकते हैं? मीन्स जो ट्रीज़ हैं, पेड़ हैं, वो सॉइल को हवा के साथ जाने में या पानी के साथ बहने से कैसे रोकते हैं? सॉइल इरोजन होने से कैसे रोकते हैं? प्रिवेंट मीन्स रोकना। आंसर, ट्रीज बाइंड द सॉइल पार्टिकल्स विद देयर स्ट्रॉन्ग रूट। ट्रीज सॉइल पार्टिकल्स को अपनी जड़ों के द्वारा, रूट्स के द्वारा अच्छे से कसकर जकड़ कर रखते हैं। स्ट्रॉन्ग रूट्स, जड़ों से, रूट्स के द्वारा बाइंड करना मीन्स उनको कस के पकड़ के रखना। ट्रीज बाइंड द सॉइल पार्टिकल्स विद देयर स्ट्रॉन्ग रूट। दिस प्रिवेंट फ्रॉम बीइंग वॉश्ड और ब्लोन अवे। और इससे क्या हो जाते हैं, वो सॉइल को बहने से रोक देते हैं। दिस प्रिवेंट द सॉइल फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे। और इससे क्या हो जाता है, हमारी सॉइल जो है वो हवा के साथ उड़कर नहीं जाती, क्योंकि वो कसकर ट्रीज उसको पकड़ के रखते हैं, और ना ही वो पानी के साथ बहकर जाती है। इन दिस वे फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। इस प्रकार फॉरेस्ट जो है सॉइल का इरोजन होने से रोकते हैं, क्योंकि वो अपनी स्ट्रॉन्ग रूट से सॉइल को कसकर पकड़कर जकड़कर रखते हैं। नेक्स्ट इज स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट टू द ह्यूमन बींग्स। फॉरेस्ट की ह्यूमन बींग्स के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंस है? फर्स्ट, फॉरेस्ट हमारे क्या क्या काम आते हैं? फर्स्ट, वी गेट वुड, हनी, मेडिसिन, स्पाइसेस एक्सेट्रा फ्रॉम फॉरेस्ट। हमें फॉरेस्ट से वुड, लकड़ी मिलती है, शहद मिलता है, बहुत सारी मेडिसिन्स, दवाइयाँ मिलती है, और बहुत सारे मसाले भी मिलते हैं। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? फॉरेस्ट से। इसलिए फॉरेस्ट हमारे लिए क्या है? इम्पोर्टेंट। सेकेंड इज फॉरेस्ट हेल्प इन रिचार्जिंग द ग्राउंड वाटर। फॉरेस्ट ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं? बिकॉज फॉरेस्ट से क्या हो जाते हैं, जितने ज़्यादा ट्रीज़ होंगे वो उतने ही रेन को लेके आने में, हमारी रेन लाने में हेल्प करते हैं। जितने ट्रीज़ होंगे उतनी ज़्यादा रेन होगी, और जितना ज़्यादा रेन होगी उतना ज़्यादा वाटर आएगा, और वो सारा वाटर ग्राउंड में चला जाता है, जिससे ग्राउंड वाटर जो है रिचार्ज हो जाता है। मीन्स ग्राउंड वाटर, नीचे का जो पानी है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। ओके, तो फॉरेस्ट ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में, मीन्स ग्राउंड के पानी को ज़्यादा बढ़ने में उसकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। फॉरेस्ट सॉइल इरोजन रोकने में हेल्प करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि फॉरेस्ट के जो ट्रीज़ होते हैं वो अपनी स्ट्रॉन्ग रूट से सॉइल को अच्छी तरीके से बाइंड करके रखते हैं, कसकर पकड़ के रखते हैं, और जिस वजह से सॉइल इरोजन होने से रुक जाता है। सो स्टूडेंट्स, दीज नाउ नेक्स्ट इज forests maintain the balance between CO2 and O2 in environment. फॉरेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में बैलेंस बनाने में भी हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं? बिकॉज फॉरेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन गैस को रिलीज़ करते हैं। ओके, तो एक बैलेंस बन जाता है। बैलेंस कैसे बनता है? क्योंकि हमें ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत होती है और प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज़रूरत होती है। तो इस प्रकार से एनवायरनमेंट के अंदर, वातावरण के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन का एक बैलेंस बन जाता है। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द 4 इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इन आवर लाइफ। ओके स्टूडेंट्स, now next video we will continue part E. Thank you.